हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं अखिलेश दुबे आप सभी का अपने इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छे हैं? वेरी गुड। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंग्लिश तक को देखते रहिए। चलिए, आज का क्लास आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे वो मित्र, हमारे वो फ्रेंड्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, या हमारे वो बच्चे जो क्लास 12th या 10th में हैं, उन सभी के बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज का क्लास डिपेंड है सिंगुलर और प्लूरल पर। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ अक्सर बच्चों को होती रहती है। उसी कन्फ्यूजन को आज आपके साथ मिलकर के शानदार तरीके से मैं दूर करूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। आइए क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है नाउन। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे खूबसूरत टॉपिक होता है दोस्तों नाउन। सबसे खूबसूरत टॉपिक भी होता है माय फ्रेंड्स, और सबसे कन्फ्यूजन क्रिएट भी करता है सेंटेंस में मेरे प्यारे मित्रों। आज उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। मैंने लिखा है नाउन का नंबर। जी हाँ, नंबर मतलब वो नंबर नहीं जो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ते हैं, नहीं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का नंबर कुछ और बताता है, और यहाँ मैं जिस नंबर की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे फ्रेंड्स, वो नंबर है सिंगुलर और प्लूरल का। यानी अगर इस नाउन की बात करूँ मैं माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं जिस नंबर की बात कर रहा हूँ, इस नंबर को 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है माय फ्रेंड्स। पहला नंबर है दोस्तों सिंगुलर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर है सिंगुलर नंबर। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा है ये, थोड़ा सा आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है प्लूरल। जी हाँ, प्लूरल नंबर। कुछ बच्चे इसको प्लूरल पढ़ देते हैं, प्लूरल, प्लूरल। जी हाँ, इसको मत पढ़िएगा, ये प्लूरल है दोस्तों। क्या है? प्लूरल। दिमाग लगाइएगा। मैंने कहा नाउन के नंबर की बात करूं तो इसके 2 टाइप्स होते हैं माय फ्रेंड्स। पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। प्रायः हम सभी जानते हैं कि अगर किसी नाउन में हम यस या ईएस को सफिक्स कर देते हैं दोस्तों, तो प्लूरल हो जाता है। जी हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें हम क्लास 7th 8th 9th के क्लास के दौरान पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों जिस सिंगुलर की मैं बात करूंगा वो कुछ अलग होगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्लास में शुरू करूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा, ध्यान देना माय फ्रेंड्स, मैंने कहा कि मेरे सामने कोई भी नाउन लिखा हो। जी हाँ, मैंने कहा कि मेरे सामने कोई भी नाउन लिखा हो माय फ्रेंड्स। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कोई भी नाउन लिखा हो, अगर उस नाउन में दोस्तों, अगर उस नाउन में हमारे सामने जुड़ा मिलता है यस या ईएस। थोड़ा दिमाग लगा करके सोचिएगा, जो चीज़ मैं बताने चल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने कहा हमारे सामने कुछ ऐसे नाउन लिखे मिलते हैं दोस्तों जिसमें यस या ईएस जुड़ा मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, हम चाह कर भी, मैंने कहा हम चाह कर भी उस नाउन में से, हम चाह कर भी उस नाउन में से यस या यस को नहीं हटा सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैं जो बताने चल रहा हूँ। मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे नाउन लिखे मिल जाते हैं दोस्तों जिसमें यस या यस पहले से ही जुड़ा रहता है, हम चाह कर भी उसमें से यस या यस को हटा नहीं सकते हैं दोस्तों। तो उनका बिहेव, ध्यान दीजिएगा, उनका बिहेव हम प्रायः प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं, उनका बिहेव प्रायः हम प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा। और याद रखना, अगर ये मैंने कहा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें यस या यस पहले से ही जुड़े रहते हैं। अब आप जरा सोचिएगा, जैसे हमने एक प्यारा सा वर्ड लिखा नाउन, जैसे मैंने प्यारा सा वर्ड लिखा बॉय। बॉय सिंगुलर है दोस्तों, अगर मुझे इसको प्लूरल बनाना होगा तो इसमें हमें यस को जोड़ना होगा। अर्थात अगर मैं इस वर्ड की बात करूं दोस्तों, तो यहां से हम जब यस को हटा सकते हैं और जब चाहे हम यस को हटा सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर की बात कर रहा हूं दोस्तों जिसमें यस या यस लगा ही मिलता है, उसमें से हम यस या यस को चाह कर भी हटा नहीं सकते हैं। तो उस नाउन को हम प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन आइए उस चीज को समझते हैं।
ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा हमारे सामने कोई भी नाउन लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, हमारे सामने दोस्तों कोई भी नाउन लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसमें यस या एस जुड़ा मिलता है तो उसको हम दोस्तों प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। और प्लूरल होने की वजह से दोस्तों, प्लूरल होने की वजह से इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है दोस्तों वो प्लूरल होता है। इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है दोस्तों वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। मैं आपके सामने मैं इनकी कैटेगरी लिखाने चल रहा हूं दोस्तों, राइट करवाने चल रहा हूं। उन कैटेगरी में जो नाउन्स आएंगे उनका रीजन भी है, उस रीजन पे भी हम बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए उस रीजन को ध्यान से समझते हैं। मैंने कहा नाउन में हम नंबर को पढ़ रहे हैं, नंबर के दो टाइप्स, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। किसी नाउन में अगर हम यस या एस को जोड़ देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन यहाँ का दायरा कुछ अलग है। मैंने कहा मेरे सामने कोई भी नाउन हो, अगर उसमें पहले से यस या एस जुड़ा है तो उनका बिहेव दोस्तों प्लूरल होता है। और प्लूरल होने की वजह से इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। उनकी पहली कैटेगरी दोस्तों मैं आपके सामने राइट करवा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहली कैटेगरी हमने कहा नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, मैंने कहा नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके सामने लिखा दोस्तों नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट। जो पहली कैटेगरी है इसका वो ऐसे नाउन है जो किसी टूल्स या इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग्स करते हैं, मतलब ऐसे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें ऑलरेडी यस या एस जुड़ा रहता है और उसमें से हम चाह कर भी यस या एस को हटा नहीं सकते हैं दोस्तों, वो हमेशा प्लूरल होते हैं। अभी आपके सामने एक और कैटेगरी मैं लेकर के आऊंगा दोस्तों कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जिसमें यस या एस जुड़ा और सिंगुलर का काम करेंगे, उसमें से भी हम एस आई एस को हटा नहीं सकते हैं। तो सिंगुलर का फॉर्म भी देखेंगे, नाउन के साथ जुड़े हुए एस आई एस को हम यहाँ प्लूरल के रूप में देख रहे हैं। अभी दूसरे टॉपिक में दोस्तों मैं बताऊंगा कि नाउन के साथ एस आई जुड़ा होगा और वो सिंगुलर का भी बिहेव करेगा। पहले मैं आपको प्लूरल वाला बता रहा हूं, इसीलिए ध्यान से चीजों को देखिएगा। पहली क्वालिटी मैंने आपके सामने लिखा है नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट। जब हमारे सामने कुछ ऐसे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट लिखे मिल जाएं जिसमें पहले से ही एस आई एस जोड़े हो दोस्तों, तो उनको हम हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, उनको कभी सिंगुलर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स राइट करेंगे, जैसे मान लिया फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा दोस्तों सीजर्स। जी हाँ दोस्तों, मान लिया मैंने क्या लिखा, सीजर्स। एक मिनट, काम आ गया था। मैंने क्या लिखा दोस्तों, सीजर्स लिखा। दूसरा स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया। इसके बाद एक प्यारा सा शब्द है प्लायर्स, प्लायर्स हो गया। इसके बाद प्यारा सा शब्द है सनग्लासेस। जी हाँ, सनग्लासेस। और तमाम वर्ड्स हैं दोस्तों जिसमें हम चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता कि सर जी देखिए ध्यान से, फर्स्ट वर्ड मैंने क्या लिखा, सीजर। आप यहां देख लीजिए, सीजर में ऑलरेडी यस जुड़ा है। इनमें से कभी भी ऐसा नहीं कि इनको सिंगुलर बनाने के लिए आप यस हटा दीजिए। मैंने कहा क्या, ऐसे नाउन जिसमें एस आई एस पहले से ही जुड़े हों और चाह कर भी हम एस आई एस को हटा नहीं सकते हैं दोस्तों, तो इनका बिहेव हमेशा प्लूरल होता है। इस चीज़ को हमेशा आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें से एस को हटा देंगे सिंगुलर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को समझिए, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने कहा किसी नाउन में जुड़ा हुआ एस आई एस प्लूरल का काम करेगा। किसी नाउन में जुड़ा हुआ प्लूरल
करेगा कब? जब वो अपने आप में, दोस्तों याद रखना मैंने बता रहा हूं, जब वो अपने आप में आइडेंटिकल पार्ट का काम करें। जी हाँ दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा। जब वो अपने आप में आइडेंटिकल पार्ट का काम करे। अब मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि ऐसा क्यों। मैंने कहा ऐसे टूल या इंस्ट्रूमेंट जिसमें यस जुड़ा, असली रूल मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग दीजिएगा। ऐसे टूल या इंस्ट्रूमेंट जिसमें यस जुड़ा हो दोस्तों, और उनके आइडेंटिकल पार्ट हो, उनके आइडेंटिकल पार्ट हो, तो उनको हम हमेशा प्लूरल बिहेव में रखते हैं। उनके साथ कभी भी हम यस या एस को नहीं हटाते हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे भी टूल या इंस्ट्रूमेंट होंगे दोस्तों जिनके आइडेंटिकल पार्ट नहीं होंगे, तो उसमें हम यस को सफिक्स नहीं कर सकते, उसमें कभी भी यस या एस नहीं लग सकता। चलिए सीजर्स की बात करूं दोस्तों, मैं एक सीजर्स आपके सामने बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लिया एक सीजर्स मैं बना रहा हूं, बहुत ज़्यादा मुझे तो बनाने आता नहीं दोस्तों, लेकिन समझ लीजिएगा। एक मिनट। मान लिया ये सीजर है दोस्तों, मान लिया सीजर है। अब जरा सोचिए, अगर हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसके बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं, जैसे मान लें इसको मैंने आधा से कर दिया, तो जिस तरीके का इधर दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसी तरीके से इधर का भी तो दिखाई दे रहा है। यानी हम इसके बीच से यदि एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे दोस्तों, तो ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल पार्ट हो जाएंगे। और मैंने कहा कि जिस टूल या इंस्ट्रूमेंट के आइडेंटिकल पार्ट होते हैं, उसमें से लगे यस या को हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में देखते हैं दोस्तों। इस चीज को हमेशा आप याद रखिएगा। यानी जो टूल या इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिकल पार्ट में नहीं होंगे, उसमें हम लगे हुए एस को प्लूरल फॉर्म में बिहेव नहीं रखेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। स्पेक्टिकल्स की बात करूं, जैसे मान लिया एक छोटा सा, मान लिया चश्मा है, अगर मैं दोस्तों इसका मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पे ड्रा करता हूं, देखिए यहां पे अगर मैं ड्रा करता हूं, तो ये दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल पार्ट हुए फ्रेंड्स के नहीं हुए? हुए ना। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं एक एग्जांपल्स की बात करूं, हैमर, मैं एक एग्जांपल्स की बात करूं दोस्तों, हैमर, जैसे हमने लिखा हैमर। अब आप खुद बताइए हैमर कैसा होता दोस्तों? हमें लगता है हैमर शायद कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा दोस्तों, हैमर कुछ ऐसा होगा। अब आप बताइए क्या इसके आइडेंटिकल पार्ट किए जा सकते हैं? अगर हम यहां से मान लिया लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करें, तो जिस तरीके से ये दिख रहा है, क्या इसी तरीके से ये भी दिख रहा है दोस्तों? अब बताइए, हैमर का आइडेंटिकल पार्ट नहीं हो सकता दोस्तों, इसीलिए इसको हम हैमर्स नहीं कह सकते, किसी भी कीमत पर इसको हैमर्स नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये है कि जिस नाउन में, ऐसे नाउन जिसमें हम एस जोड़ें लेकिन वो आइडेंटिकल पार्ट में हो, तो वो प्लूरल होंगे दोस्तों। अगर वो आइडेंटिकल पार्ट में नहीं है, तो फिर वो प्लूरल नहीं होंगी। उसकी भी लिस्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द लेकर के आऊंगा दोस्तों। मैंने कहा इसकी कैटेगरी मैंने आपके सामने बनाना शुरू किया दोस्तों। हमने कहा ऐसे नाउन जिसमें एस सफिक्स किए गए हों और उस नाउन के आइडेंटिकल पार्ट होते होंगे, तो उसमें हम चाह कर भी दोस्तों यस को नहीं हटा सकते। लेकिन ऐसे टूल या इंस्ट्रूमेंट जिसके आइडेंटिकल पार्ट नहीं किए जा सकते हैं दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा स्क्रू ड्राइवर। आप खुद बताइए, स्क्रू ड्राइवर के आइडेंटिकल पार्ट किए जा सकते हैं? नहीं। तो उनको स्क्रू ड्राइवर्स ना कह करके दोस्तों स्क्रू ड्राइवर बोला जाएगा। आपने एक शब्द सुना होगा बाइनोकुलर्स। अब आप बताइए बाइनोकुलर बोलेंगे या बाइनोकुलर्स बोलेंगे? दोस्तों बाइनोकुलर्स, उसके आइडेंटिकल पार्ट किए जा सकते हैं, तो वहां पर बाइनोकुलर्स बोलना ज्यादा सही होगा। अच्छा आप बताइए गूगल बोलेंगे या गूगल्स बोलेंगे? जी हाँ दोस्तों, गूगल्स बोलेंगे, क्योंकि इसके भी आइडेंटिकल पार्ट होते हैं। मेरे कहने का सिंपल सा फंडा था मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कि जिस टूल या इंस्ट्रूमेंट के आइडेंटिकल पार्ट किए जा सकते हों, उसमें ऑलरेडी एस जुड़ा मिलेगा और वहां से एस को कभी हटा नहीं सकते, और उनका बिहेव हमेशा प्लूरल होगा, और इनके साथ हमेशा हेल्पिंग में दोस्तों कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। इनकी और जिनके आइडेंटिकल पार्ट होंगे, ये पहली कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी मैं आपको राइट कराऊंगा। एक काम करिए, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरी कैटेगरी दोस्तों आपके सामने राइट कराता हूं। इसको पहले आप राइट करिए।
चलिए अब आप राइट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। इसकी पहली कैटेगरी थी ये। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे चलेंगे माय फ्रेंड्स। अच्छे तरीके से इसको दिमाग में रख लीजिएगा। ऐसे नाउन जिसमें सेस जुड़े हों और उनके आइडेंटिकल पार्ट होते हों तो उनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। चलिए दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों। इसकी दूसरी कैटेगरी है, इसकी कई कैटेगरी हैं। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो दूसरी कैटेगरी को होगा माय फ्रेंड्स नेम ऑफ एक्सेसरी। नेम ऑफ एक्सेसरी। आप इस नाम, इस हेडिंग को सुनते ही आप समझ गए होंगे, ऐसी वस्तुएं जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं दोस्तों। जी हाँ, जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं। चलिए मतलब पहनावे वाली चीज़। हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो पहनने का काम करते होंगे, बैंगल्स। जी हाँ दोस्तों, अब आप बताइए क्या आप बैंगल्स पहनते हैं? बोलिए, क्या आप बैंगल्स पहनते हैं? हाँ, हमारे कुछ फ्रेंड्स कह रहे हैं जी हाँ पहनते हैं। बहुत अच्छी बात है, शौक़ बहुत बड़ी चीज़ है बेटा, पहनिए। क्या लिखा हमने? बैंगल्स। यकीनन इसके आइडेंटिकल पार्ट होंगे दोस्तों। चलिए फिर देखते हैं। बैंगल्स हो गया। बैंगल्स के अलावा बहुत बच्चे हमारे पहनते होंगे ईयर रिंग्स। तो आप बताइए ईयर रिंग कहना सही होगा या ईयर रिंग्स कहना सही होगा? यकीनन दोनों कानों पहनते हैं तो आइडेंटिकल पार्ट होंगे। अब आप बताइए, इस कान में इतनी बड़ी ईयर रिंग्स पहनिए और इस कान में छोटी, अच्छा लगेगा? आपकी खूबसूरती कहाँ जाएगी ना, आप खुद नहीं जान पाएंगे। समझिए, आइडेंटिकल पार्ट होगा दोस्तों, अर्थात बैंगल्स कहना सही होगा, ईयर रिंग्स कहना सही होगा। ईयर रिंग यदि आप बोलते हैं तो गलत है, क्योंकि इसके भी आइडेंटिकल पार्ट होते हैं दोस्तों। जिसके भी नेम ऑफ एक्सेसरी में भी ऐसे एक्सेसरी जिनके आइडेंटिकल पार्ट होंगे उसमें यह सफिक्स होगा और उनका बिहेव हमेशा प्लूरल होगा दोस्तों। इनको सिंगुलर कैसे बनाया जाएगा इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप परेशान मत होइए, जाइएगा नहीं कहीं, मैं हूं ना, तो परेशान मत होइएगा। बैंगल्स, ईयर रिंग्स, आगे और भी चीज़ें होती होंगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा बैंगल्स, मैंने लिखा ईयरिंग्स। कुछ दोस्त हमारे पहनते होंगे ग्लव्स। अब आप बताइए इसको ग्लव कहना सही होगा या ग्लव्स कहना सही होगा? ग्लव्स की बात करो दोस्तों तो इसके भी आइडेंटिकल पार्ट होंगे। एक ग्लव्स इसमें पहनते होंगे, एक ग्लव्स इसमें पहनते होंगे, तो इसके भी आइडेंटिकल पार्ट होते होंगे माय फ्रेंड्स। तो इसका मतलब बैंगल्स, ईयरिंग्स, ग्लव्स। इसके बाद हम कह सकते हैं सॉक्स। जी हाँ, ऐसे तमाम वर्ड्स होते होंगे दोस्तों। सॉक्स हो गया, आप चप्पल्स या स्लीपर्स जिसको कहते हैं। जी हाँ, चप्पल्स का ये स्लीपर्स भी अलग होता है। चप्पल्स हो जाएगा CH, हाँ चप्पल्स हो गया दोस्तों। और भी तमाम शब्द होते होंगे। हाई हील्स। जी हाँ, हाई हील्स। हमारी बच्चियां बताएंगी हाई हील कहना सही है या हाई हील्स कहना सही है। आप तुरंत दिमाग लगाएंगे, इसके भी तो आइडेंटिकल पार्ट होते हैं, तो अर्थात हाई हील्स कहना ज़्यादा सही है मेरे प्यारे फ्रेंड्स। और भी तमाम वर्ड्स होंगे जिनके आइडेंटिकल पार्ट होंगे, ऐसे नेम ऑफ एक्सेसरी जिनके आइडेंटिकल पार्ट होंगे माय फ्रेंड्स, उनमें हम यस को कभी भी नहीं हटाएंगे और उनका बिहेव हमेशा प्लूरल होगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना होगा कि ऐसे नाउन जिसमें यस या एस जुड़े हों और अगर उनके आइडेंटिकल पार्ट है तो उनको हम हमेशा प्लूरल में रखेंगे। हम ये चीज़ क्यों बता रहे हैं दोस्तों? कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिसमें इससे जुड़ा रहता है और उनका बिहेव सिंगुलर की तरह भी होता है, इसीलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। उस कैटेगरी पर भी हम पहुँचेंगे। एक काम करिए, पहले इसको आप राइट कीजिए। चलिए राइट कर चुके होंगे। बस एक कैटेगरी और बताता हूँ, उसको देख लीजिए। जी हाँ, एक कैटेगरी और जो कैटेगरी छूटेगी उसको कल के क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। तीसरी कैटेगरी है दोस्तों ड्रेस आइटम्स। जी हाँ,
कुछ ड्रेस आइटम्स भी ऐसे होते होंगे दोस्तों जिनके आइडेंटिकल पार्ट किए जा सकते हैं, उनको भी हम हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे हमने लिखा पैंट। अब आप बताइए पैंट कहना सही होगा दोस्तों या पैंट्स कहना सही होगा? आप तुरंत दिमाग लगाओगे दोस्तों। मैंने कहा कुछ ऐसे होता होगा पैंट, बहुत मैं बना नहीं पाता, आप समझ जाइएगा। आप लाइन आप सिमेट्री ड्रा करेंगे तो आइडेंटिकल पार्ट हो सकते हैं दोस्तों, अर्थात यहाँ पर भी हमें यस लगाना होगा। इसके भी आइडेंटिकल पार्ट होंगे तो यहाँ पर भी हमको पैंट्स कहना सही होगा, पैंट कहना सही नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और बता दो, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों उसको पैंटोलूम्स बोलते हैं। सॉरी, हकीकत में ये पैंटेलूम्स बोला जाता है। जी हाँ, पैंटीलूम्स कहना ज़्यादा सही होगा। पैंटीलूम्स से याद आया ट्राउज़र या ट्राउज़र्स? आप खुद बताइए, ट्राउज़र या ट्राउज़र्स? जी हाँ, ट्राउज़र। जीन या जीन्स? अब आप शायद दिमाग लगा गए होंगे। मैंने कहा ना, ऐसे नाउन अगर वो टूल या इंस्ट्रूमेंट से हैं, एक्सेसरीज से बिलोंग्स करते हैं या हमारे ड्रेस आइटम से बिलोंग्स करते हैं दोस्तों, तो बस याद रखना ये आइडेंटिकल पार्ट हैं। तो उन सभी को दोस्तों हम हमेशा किस में रखेंगे? प्लूरल में रखेंगे, और उनका बिहेव दोस्तों हमेशा प्लूरल होगा। इस चीज़ को दिमाग में आप रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पैंट्स हो गया, पैंटलूम्स हो गया, और ट्राउजर्स हो गया, जीन्स हो गया, प्लाजो, इसको तो मैं भूल गया था। तो आप बताइए प्लाजो कहना सही होगा दोस्तों? हमारे कुछ बच्चे प्लाजो भी पहनते हैं। अरे बेवकूफ़, गर्ल्स हो क्या? प्लाजो कहना सही होगा या प्लाजोस कहना सही होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लाजोस कहना ज़्यादा सही होगा। उसी तरीके से याद आया जेगिंग्स। जी हाँ, जेगिंग्स। कुछ बच्चे शौकीन हैं जो पहनते होंगे जेगिंग या जेगिंग्स। जेगिंग्स याद आया लेगिंग्स। जी हाँ, लेगिंग्स। कितने प्यारे प्यारे आइटम्स हमारे सामने मार्केट्स में बन गए हैं दोस्तों। ट्राई मत करना बच्चों, बच्चियों के लिए है सब। जेगिंग्स या लेगिंग्स या और भी तमाम ऐसे वर्ड होते होंगे दोस्तों, बस इतना आप दिमाग लगा लीजिएगा कि जिनके आइडेंटिकल पार्ट होंगे उसमें ये से यदि जुड़ा है तो उनका बिहेव हमेशा प्लूरल होगा, और उनके साथ जो वर्ब आएगा दोस्तों वो प्लूरल होगा। इन सारे के सारे नाउन्स को खूबसूरत तरीके से दोस्तों तैयार कर लीजिएगा, और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। अभी देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं आपके सामने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूं दोस्तों। अभी और इसके होंगे जिसको मैं देखूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप उतना देखें जितना नोट्स बना सकें, इसीलिए मैं इस 3 कैटेगरी तक पढ़ा करके इस क्लास को मैं आप यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए कैटेगरी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।